गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। आज हम मैकेनिक्स में चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में जो टॉपिक ले रहे हैं वह है शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, द्रव के पृष्ठ की आकृति। जैसे किसी भी पदार्थ में हम द्रव डालते हैं तो उसकी एक विशेष आकृति बन जाती है। इसी के बारे में आज विस्तृत वर्णन करेंगे कि जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में लाया जाता है तो द्रव ठोस के मध्य लगने वाला आसंजक बल एडेसिव फोर्सेस एवं द्रव द्रव के मध्य लगने वाला संसर्जक बलों के कारण द्रव की मुक्त पृष्ठ वक्रीय हो जाती है, कर्ड हो जाती है। अर्थात जब द्रव को किसी ठोस के संपर्क में लाए जाते हैं तो दोनों प्रकार के बल अपना रोल अदा करते हैं उसकी फाइनल शेप देने के लिए। अतः वक्र की आकृति निर्भर करती है पहला आसंजक बलों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ एडेसिव फोर्सेस, और दूसरा संसर्जक बलों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। जैसे हम जानते हैं आसंजक बल दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मध्य जो अणु उपस्थित है उनके मध्य बल होता है, जबकि संसर्जक बल एक ही प्रकार के, जैसे द्रव द्रव के मध्य में जो बल होता है उसको हम संसर्जक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसका विश्लेषण करने के लिए जैसे चित्र में बताया गया है कि एक ठोस है, उसमें हमने द्रव भर रखा है। माना कि द्रव ठोस पदार्थ की नली में भरा हुआ है। द्रव ठोस के स्पर्श पर कोई बिंदु माना P, उस पर कोई अणु मान लेते हैं। इस अणु पर दो बल कार्य करते हैं। पहला ठोस की ओर आसंजक बल Fa, दैट इज एडेसिव फोर्स, जो द्रव के विपरीत दिशा में बाहर की ओर होता है। यानी जो ठोस के अणु है उन सब का परिणामी जो बल है वो Fa के रूप में बिंदु P पर लगता है। और दूसरा अन्य द्रव अणुओं के कारण लगने वाला बल संसर्जक बल, यानी जितने भी जो द्रव में अणु मौजूद है उन सब का जो परिणामी बल है वो Fc होता है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। Fa की दिशा ठोस के पृष्ठ के लंबवत होती है, जिसे चित्र से समझाया गया है कि यह लिक्विड जहाँ टच होता है उसके जस्ट लंबवत होता है, जबकि Fc की दिशा पृष्ठ के साथ 45 डिग्री कोण पर बनाती हुई होती है। द्रव ठोस स्पर्श बिंदु पर द्रव की आकृति निर्भर करती है, जिसे हमने पहले वर्णन किया है Fa व Fc पर। हम इसकी विशेष स्थितियां देख सकते हैं। तो तीन प्रकार की विशेष स्थितियां हो सकती है। पहला, जब Fa व Fc का परिणामी बल Fr ठोस पृष्ठ के अनुदिश हो, यानी इस बिंदु P पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है बिंदु P पर Fr के रूप में, जैसे चित्र में समझाया गया है। इस स्थिति में Fa व Fc का मान इस प्रकार होता है कि Fc का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह भी Fc sin 45, और इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वह होता है Fc cos 45। तो इस अवस्था में यदि Fa इक्वल टू Fc cos 45 है, मीन्स Fa इक्वल टू Fc बाई √2, तो दोनों हॉरिजेंटल फोर्स एक दूसरे के परस्पर बराबर एवं विपरीत होते हैं। सो द नेट फोर्स इसमें 0 हो जाता है। इन क्षैतिज बल, जबकि ऊर्ध्वाधर बल वर्टिकल फोर्स परिणामी बल Fr इक्वल टू Fc sin 45 मीन्स Fc बाई √2 होता है, जो नीचे की ओर होता है, जिससे द्रव नीचे की ओर आ जाता है। इस प्रकार के जो द्रव होते हैं उनका जो तल होता है वह द्रव पृष्ठ क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे
चांदी के बर्तन में यदि पानी भर दें तो पानी का जो आकृति है, ऊपर का जो मुक्त पृष्ठ है, वो बिल्कुल समतल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। दूसरा, जब आसंजक बल संसर्जक बलों की तुलना में दुर्बल हो, मीन्स इस बार Fa का मान Fc sin 45 से कम हो, अर्थात यह जो प्रभाव है इसमें वह संसर्जक बलों का होगा। वो संसर्जक बल उसको अंदर की ओर खींचते हैं। तो क्या आकृति बनती है, हम इसको देखते हैं। जब Fa इज़ लेस देन Fc sin 45 या Fa इज़ लेस देन Fc √2 बिकॉज वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1/√2, तो परिणामी बल द्रव की ओर इंगित होगा, मीन्स उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लिक्विड होगी, अंदर की ओर होगा। तब द्रव पृष्ठ Fr के लंबवत होने के लिए ठोस द्रव स्पर्श तल पर द्रव पृष्ठ उत्तल होता है, उभरा हुआ होता है, यानी Fr इसको नीचे की ओर खींचता है, तो यह बिंदु नीचे की ओर हो जाता है। एग्जाम्पल, यदि हम कांच के बर्तन में पारा डाल दें तो पारा का सतह नीचे हो जाती है। इस तरह से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे होगा, मेनिस्कस इसका उभरा हुआ होगा, उसका जो तल है वो ऊपर की ओर आएगा। यह दोनों जो संपर्क बिंदु है दोनों और नली के, वो नीचे की ओर हो जाते हैं। सो जो पृष्ठ होता है द्रव की, वो उत्तल होता है, बीच में से उभरा हुआ होता है। जब पारे से भरे बर्तन में कांच की छड़ डुबाई जाती है, तब द्रव ठोस स्पर्श स्थान पर द्रव का तल उत्तराकृति ले लेता है। तीसरा पॉइंट, तीसरी स्थिति, जब कांच के बर्तन में पानी भरते हैं, इस स्थिति में आसंजक बल पानी के अणुओं में लग रहे संसर्जक बलों से अधिक प्रबल होता है, मीन्स इस बार एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के कंपोनेंट से अधिक होता है, यानी यह Fa इज ग्रेटर देन Fc sin 45 या Fa इज ग्रेटर देन F/√2, अर्थात इस बार इसका जो आसंजक बल है वो इस बिंदु को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। परिणामी बल Fr ठोस के अंदर होता है, क्योंकि द्रव पृष्ठ Fr के लंबवत होना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस कारण ठोस द्रव के स्पर्श स्थल पर द्रव पृष्ठ अवतल हो जाता है, अर्थात जो दोनों पॉइंट है, जो नली के दोनों ओर जो द्रव टच होता है वह पॉइंट ऊपर की ओर हो जाता है, जबकि जो बीच का शेप है वो नीचे हो जाता है। तो जो मुक्त पृष्ठ की द्रव की जो आकृति बन जाती है वह अवतल हो जाती है, नीचे हो जाता है। मेनिस्कस इसका, या जो चांद कह सकते हैं हम, वो नीचे यू शेप में बन जाता है, अवतल आकृति हो जाती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि विभिन्न स्थितियों में आसंजक बल और संसर्जक बलों के मध्य अलग अलग स्थितियों होने पर यह इसका जो शेप है, द्रव की जो शेप है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट, इसी से संबंधित जो पॉइंट है वह है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या परिभाषा है? जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आता है, तब स्पर्श के स्थान पर एट द पॉइंट ऑफ टच द्रव पृष्ठ वक्रीय हो जाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के लिए यह वक्रता भिन्न भिन्न होती है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट। द्रव तथा ठोस के स्पर्श स्थल पर, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन प्लॉटेड एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई रेखा के बीच में जो बना हुआ कोण है, उस द्रव तथा ठोस के स्पर्श
कोण कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यानी ये दो स्पर्श रेखाओं के मध्य बना हुआ कोण है। पहला लिक्विड के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा और दूसरा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर, मीन्स दैट इज इनसाइड द लिक्विड टुवर्ड्स द लिक्विड, जो स्पर्श रेखा बनती है, उन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वह कोण स्पर्श कोण कहलाता है। जैसे चित्र से स्पष्ट है, पहले चित्र में हमने चांदी के बर्तन में पानी डाल रखा है। हमने देखा कि इस स्थिति में एफ ए इक्वल टू एफ सी साइन 45 होता है। मीन्स दोनों बल बराबर होते हैं। आसंजक बल और संसर्जक बल का जो कंपोनेंट्स है दोनों बराबर होने के कारण जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वह 90 डिग्री होता है, जिससे जो सरफेस है लिक्विड की वो फ्लैट होती है, क्षैतिज होती है। दूसरा केस जो हमने पढ़ा कांच व पानी में, कि जिसमें यदि हम स्पर्श रेखा खींचें द्रव की तल पर और उसके मध्य व कांच के अंदर की तरफ जो है लाइन है, उन रेखाओं के मध्य जो कोण होता है वह लगभग थीटा इक्वल टू 0 होता है। मीन्स स्पर्श कोण लगभग 0 होता है। तो जो बिंदु है वो जो द्रव का शेप है वो लगभग टच होता आता है। तीसरा, जैसे कांच की बर्तन में यदि हम पारा डाल दें तो जो ठोस की जो रेखा है उसके मध्य और द्रव पृष्ठ के जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थात इसमें लगभग यह 135 डिग्री के आसपास बनता है। तो जो शेप बन जाती है वह ऊपर की ओर होती है बीच में से। इसलिए इस प्रकार का जो केस है उसमें स्पर्श कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। जैसे आगे लिखा गया है, चांदी और जल के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, जिससे जल पृष्ठ चांदी की नली में क्षैतिज समतल होता है। शुद्ध जल व स्वच्छ कांच के लिए, साफ सुथरा कांच हो और पानी प्योर हो, तो स्पर्श कोण थीटा इज़ वेरी वेरी लेस देन 90 डिग्री, लगभग थीटा 0 होता है, जिससे जल पृष्ठ अर्धगोलाकार आकृति का होता है, अवतल होता है। लास्ट, कांच व पारे के लिए स्पर्श कोण लगभग 135 डिग्री होता है, जिससे पारे का पृष्ठ उत्तल होता है। द्रव, जब द्रव ठोस को भिगोते हैं तो उसके लिए कोण थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी उसके चिपक जाता है। और जब द्रव ठोस को भिगोते नहीं बाहर की तरफ रहता है तो स्पर्श कोण थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। इसीलिए जब हम फर्श पर यदि पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन आदि गिर जाए तो उन्हें पहुंचना मुश्किल होता है, उन्हें साफ करना मुश्किल होता है, क्योंकि इस स्थिति में स्पर्श कोण लगभग 0 डिग्री होने के कारण यह पूरे फर्श पर फैल जाता है। जबकि यदि जल पर ग्रीस युक्त कांच की सतह पर स्पर्श कोण यदि होता है तो कहते हैं लगभग 107 होता है। इस कारण चिकनी प्लेट पर पानी की बूंदें गोलीय आकृति ग्रहण कर लेती है और जल ग्रीस लगी सतहों को भिगोता नहीं है, ऊपर ही रहता है। जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए माना कि स्पर्श कोण लेस देन 90 डिग्री न्यून कोण होता है, और जो नहीं भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। स्पर्श कोण और भी कुछ चीज़ों पर निर्भर करता है। वे क्या क्या है? पहला, द्रव की शुद्धता तथा ठोस पृष्ठ की स्वच्छता पर निर्भर करता है। यदि वह क्लीन है, लिक्विड प्योर है, अदरवाइज यदि इसमें अशुद्धि होती है तो वह स्पर्श कोण बदल जाता है। से वेटिंग एजेंट, भिगोने का वाले कारक स्पर्श कोण तथा पृष्ठ तनाव दोनों के मान को कम कर देते हैं, जबकि वाटर प्रूफिंग जो एजेंट होता है वो इस पृष्ठ तनाव को व स्पर्श कोण दोनों में वृद्धि करते हैं। ये स्पर्श कोण के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं।